नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 3 BHK फ्लोर प्लान और फ्रंट एलिवेशन को। और आज के इस भाग के अंदर हम बनाने वाले हैं टेक्सचर्स और मटेरियल। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। दोस्तों, प्रीवियस पार्ट के अंदर हम इतना मॉडल अपना बना चुके थे, तो उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और वीरे मटेरियल्स हम यूज करेंगे। F10 प्रेस करके या फिर इस बटन पे क्लिक करके हम रेंडर सेटअप के अंदर चले जाएंगे। और इसमें मैं यूज कर रहा हूँ वीरे नेक्स्ट अपडेट 1.2। तो ये काफी पुराना एडिशन है। अभी वीरे 4 या वीरे 5 काफी लोग यूज कर रहे हैं। ये काफी ओल्ड एडिशन है, लेकिन जो प्रोसीजर और जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो वीरे के सभी एडिशंस के अंदर सेम इम्प्लीमेंट करेगा। तो वीरे नेक्स्ट चूज करने के बाद सिंपल आपने इसे क्लोज कर देना है और M प्रेस करना है। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं अपने वॉल का कलर। तो फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करके मैं वीरे के अंदर चले जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ वीरे MTL में, देन ओके। इसके बाद चले जाएंगे डिफ्यूज में। डिफ्यूज के अंदर मैं कलर कोड यूज करने वाला हूँ 25 ह्यू और 50 अमाउंट सैचुरेशन में, देन 255 वैल्यू, देन ओके। सो ये हमारा फर्स्ट कलर बन चुका है जो कि लाइट क्रीमिश कलर है। अब इसमें नेक्स्ट रिफ्लेक्शन के अंदर जाएंगे। रिफ्लेक्शन की अमाउंट हम रखेंगे 100, देन ओके। और रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे अमाउंट रखेंगे 0.75, देन कुछ इस टाइप का हमारा ये मटेरियल बन चुका है। अब हमारे मटेरियल का जो प्रीव्यू है इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और बताता हूँ कि कैसे इस मटेरियल को हम सभी वॉल्स पर एक ही बारी में अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे कि आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कलर सबके एक कॉमन रखे थे, जो कि हमारे इस ऑब्जेक्ट कलर में था लाइट क्रीमिश कलर। तो इसी के बेस पर मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बने हैं जिसके अंदर लाइट क्रीमिश कलर है वो सारे के सारे एक ही बारी में सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं जाऊंगा एडिट मेन्यू में सिलेक्ट बाय कलर और इसके बाद फर्स्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें मैं अपने किसी एक बॉक्स पे क्लिक कर देता हूं जिसमें वो कलर अप्लाई हुआ है। तो F4 प्रेस करके दिखाता हूं कि अभी हमारे वॉल के सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं। अब सिंपल इसमें मैं असाइन करूंगा, देन शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। अब ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारे कॉलम्स है, इन कॉलम्स के अंदर भी मैं सेम प्रोसीजर यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये कॉलम्स में भी सेम वॉल का कलर ही अप्लाई करा जाएगा। तो मैं दोबारा से एडिट मेन्यू में सिलेक्ट बाय कलर में चले जाता हूं और किसी एक कॉलम पे क्लिक कर देता हूं। सभी कॉलम्स यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं जो कि सेम कलर में थे। इसमें भी मैं सेम ये मटेरियल अप्लाई कर देता हूं। देन F4 प्रेस करके जो एजेस है उसको मैं रिमूव करता हूं। तो आप देख पा रहे हो कि अब बिल्कुल प्लेन यहाँ पे वॉल दिखाई दे रही है और बिल्कुल क्लीन स्ट्रक्चर अंदर का बन चुका है। अब नेक्स्ट सेम इसी की कॉपी हम एक बनाने वाले हैं जिसमें हम व्हाइट वॉल दिखाएंगे। तो दोबारा से फिजिकल मटेरियल पे मैं क्लिक करता हूँ और वीरे मटेरियल पे चले जाता हूँ। इसमें मैं कलर रखूंगा प्रॉपर व्हाइट। इसके बाद रिफ्लेक्शन अमाउंट हम रखेंगे 100, देन ओके। और रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस 0.75, यानी कि सेम वही अमाउंट रखनी है जो हमने वॉल पे रखी थी। और इसका सिलेक्शन मैं करने वाला हूँ जो कि मैंने फॉल सीलिंग बनाई थी। फॉल सीलिंग या इससे मिलते जुलते जितने भी व्हाइट एलिमेंट है हमारे वो सारे हमने सिलेक्ट करने हैं। तो मैं एडिट मेन्यू में सिलेक्ट बाय कलर में चले जाता हूँ और यहाँ पे किसी एक फॉल सीलिंग पे क्लिक करता हूँ, देन इस मटेरियल को अप्लाई एंड शो। तो हमारा सेकंड मटेरियल भी यहाँ पे डल चुका है। अब नेक्स्ट मटेरियल हम बनाने वाले हैं फ्लोर के लिए, क्योंकि थर्ड सबसे बड़ा स्पेस हमारा फ्लोर ही यहाँ पे शो कर रहा है। तो M प्रेस करके मटेरियल एडिटर में चले जाते हैं। यहाँ पे थर्ड स्लॉट हम सिलेक्ट करेंगे। फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करा और वीरे MTL पे, देन ओके। अब इसके बाद डिफ्यूज में इस नन बटन पे हम चले जाएंगे, देन क्लिक करेंगे ऊपर स्क्रॉल करके बिटमैप पर, देन ओके। इसके बाद आपको एक नया पैनल शो करेगा जिसमें आपने जाना है सिलेक्टेड फोल्डर में, जिस फोल्डर का लिंक मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाके इन टेक्सचर्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने इस टेक्सचर के फोल्डर में मैं एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पे मैं व्हाइट सतवारियो यूज करूंगा, ओपन। देन इसके बाद इसमें जो साइज मेजरमेंट है वो मैं यहीं पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसे अनरैप नहीं करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे 10 बाय 10 फीट, जो कि इस टेक्सचर के साइज के अकॉर्डिंग मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है। देन टॉप का बेस सिलेक्ट करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन एंड शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। आपको कुछ इस टाइप का पैटर्न शो करने वाला है। अब ऐसे ही नेक्स्ट जो भी
छोटे छोटे पार्ट्स है इस फ्लोर के, उनमें भी मैं सेम ये मटेरियल असाइन कर रहा हूँ। और ऐसे ही सेम पीछे वॉशरूम में मैंने 2 ब्लॉक्स बनाए थे, इसमें भी सेम मटेरियल मैंने असाइन कर दिया। तो हमारा बेस इस टाइम कवर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मटेरियल असाइन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस घर के बाहर भी हमारा ये टेक्सचर शो कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मार्बल जब हम क्रिएट करते हैं तो सिर्फ थोड़ी सी हाइट में ही ये टेक्सचर क्रिएट होता है, ना कि पूरा का पूरा फ्लोर इसी टेक्सचर से कवर हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्लोर को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे और इसके बाद लेफ्ट व्यू में चले जाएंगे। यहाँ पे पॉलीगन पे मैं क्लिक करता हूँ और ड्रैग करके, ध्यान रखना कि जो ऊपर का बेस है वो आपका सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। ड्रैग करके सिर्फ नीचे के बेस को हमें सिलेक्ट करना है, कुछ इस टाइप से। सिर्फ टॉप हमारा बच जाएगा और नीचे का बेस सिलेक्ट हो जाएगा। इस पे मैं सिंपल वॉल का कलर ही अप्लाई करूंगा। इसके बाद पॉलीगन ऑफ। तो अब ये आपको F4 प्रेस करने पर वॉल के साथ ही मिलता जुलता बेस दिखाई देगा और हमारा जो टेक्सचर है वो अंदर वैसा का वैसा ही शो करेगा। तो ऐसे ही कुछ और ऑब्जेक्ट को आपको करेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि ये बॉक्स है, राइट क्लिक करके इसे भी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और इसके बाद पॉलीगन पे क्लिक करने के बाद हम लेफ्ट व्यू में चले जाएंगे और ड्रैग करके सिर्फ नीचे के बेस को सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी मैं वॉल का कलर अप्लाई कर देता हूँ। देन पॉलीगन ऑफ। और ऐसे ही सेम पीछे इस वॉशरूम की साइड में आ जाते हैं, इसे भी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। पॉलीगन में जाके लेफ्ट व्यू पर इसका बेस भी हमने सिलेक्ट करना है ड्रैग करके और इसमें भी असाइन कर देंगे सेम मटेरियल को। देन पॉलीगन ऑफ। और इसके बाद बस ये छोटा सा एक कोना है, इसको भी सेम इसी प्रोसीजर से हम कन्वर्ट करने वाले हैं। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। देन पॉलीगन में जाने के बाद लेफ्ट व्यू में दोबारा से इसका सिलेक्शन बनाएंगे और असाइन कर देंगे इस मटेरियल को। तो हमारा जो फ्लोर का करेक्शन है अब वो पूरा हो चुका है। अब फ्लोर हमने बना दिया है, तो नीचे जो स्कर्टिंग है, इस स्कर्टिंग में भी सेम टेक्सचर हमारा होना चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने स्कर्टिंग क्रिएट करी थी और ये स्कर्टिंग टोटल 4 पार्ट्स के अंदर है। तो मुझे चारों के चारों इन लाइंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा 1 बाय 1 करके। शिफ्ट की हेल्प से मैं मल्टीपल सिलेक्शन बना पा रहा हूँ और एक शायद यहाँ पर शो होने वाला है। तो टोटल हमने 4 स्प्लाइंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। मूव करके देख लेते हैं ऊपर कि सही सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे सिलेक्शन कंप्लीट हुए हुए हैं। अब सिंपल एम्प्रेस करके मटेरियल्स में चले जाएंगे और अप्लाई करेंगे सतवारियों के इस वाइट पैटर्न को। बट ये अप्लाई करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है। सतवारियों का जो पैटर्न है वो यहाँ पे शो होना चाहिए था। तो चारों लाइंस मैंने सिलेक्ट करी हुई है। मैं चले जाता हूँ मॉडिफाई के अंदर और प्रेस करूंगा यू से आता है UVW मैप अप्लाई करने के बाद अब आपको कुछ यहाँ पे पैटर्न्स शो कर रहे होंगे। इसमें मैं बॉक्स में चले जाऊंगा, देन क्लिक करूंगा रियल वर्ल्ड मैप साइज, इसको ऑफ कर देते हैं और लेंथ विड्थ हाइट में रख दूंगा 1 बाय 1 फीट। तो अब ये सतवारियों का एक्चुअल साइज जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है पूरी स्कर्टिंग के अंदर, कुछ इस टाइप से। देन यहाँ पर मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ। हमारी जो स्कर्टिंग है अब वो भी सेम टेक्सचर के साथ क्रिएट हो चुकी है। अब व्हाइट सतवारियों मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, तो ब्लैक की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी कुछ जगहों पर। जैसे कि यहाँ पे शेल्फ में क्रिएट कर रहा हूँ, तो इन दोनों शेल्फ को मुझे ब्लैक सतवारियों में शो करना है। तो मैं एम्प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट मटेरियल में जाऊंगा और यहाँ पे फिजिकल मटेरियल की जगह पे क्लिक करता हूँ VRAMTL में। देन इसके बाद नन ऑप्शन में जाके ऊपर क्लिक करूंगा बिट मैप पर। देन ये ब्लैक सतवारियों का टेक्सचर है, इसे ओपन कर देते हैं। तो इसमें सेम साइज होना चाहिए, अप्लाई करके देख लेते हैं। बट इसमें पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो इसका साइज भी जो है वो 10 बाय 10 फीट में रखना है। अब ये अच्छी लुक के अंदर शो कर रहा है। बैक चले जाते हैं, इसके अंदर हमें थोड़ी सी और करेक्शन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ऑन कर देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से अभी हमारा ये टेक्सचर शो कर रहा है, जिसके अंदर बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन या ग्लो नहीं शो कर रहा। तो इसे थोड़ा सा और करेक्ट हम करेंगे। रिफ्लेक्ट में चले जाते हैं, रिफ्लेक्शन हम देंगे यहाँ पे 150 और ग्लॉसीनेस हम देंगे 0.92। तो इस टाइप का कुछ ग्लो हमारा शो करने वाला है इस मार्बल पर। अब ऐसी सेम जो व्हाइट ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा था, यानी कि व्हाइट सतवारियों, बैक में चले जाते हैं। इसके अंदर भी सेम रिफ्लेक्शन अमाउंट 150 कर दूंगा और इसमें भी ग्लॉसीनेस दे दूंगा 0.75। तो ये ऑब्जेक्ट भी अब ग्लो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं ग्लास। ये एक्सटीरियर ग्लास है, तो इन ऑप्शंस को ध्यान से देखना है क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट मटेरियल स्लॉट पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे फिजिकल मटेरियल को मैं कर दूंगा VRAMTL में। देन इसके बाद डिफ्यूज कलर हम रखने वाले हैं बिल्कुल व्हाइट।
रिफ्लेक्शन के अंदर हम यूज करेंगे नन ऑप्शन में फॉल ऑफ, देन ओके। फॉल ऑफ के अंदर जो हमारा डार्क मोड है यानी कि ब्लैक पोर्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसकी जो वैल्यू है वो हम रखेंगे 10, सिर्फ इस पोर्शन का आपने छेड़ना है। देन हम बैक चले जाएंगे। अब इसके बाद ग्लॉसीनेस हम 0.99 रखेंगे। देन अब नेक्स्ट चले जाते हैं रिफ्रैक्ट के अंदर। रिफ्रैक्ट का काम होता है ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट दिखाना, तो इसकी अमाउंट 255 यानी कि प्रॉपर व्हाइट हम रखने वाले हैं। इसमें मैक्स डेप्थ हम यूज करने वाले हैं 10 और ग्लॉसीनेस हम यूज करेंगे 0.99 यानी कि सेम ऊपर के ऑब्जेक्ट की तरह ही। पर इसके अंदर जो IOR अमाउंट है उसे हम चेंज करने वाले हैं। IOR अमाउंट 1.6 की जगह पे रहेगी सिंपल 1। देन इसके बाद नीचे चले जाते हैं BRDF के अंदर। इसमें हम ऑप्शन यूज करने वाले हैं फोंक और इसके बाद चले जाते हैं ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस में कट ऑफ की अमाउंट हम रखेंगे 0.005। तो यहाँ पे हमारा ये मटेरियल बन चुका है जो कि विजिबल नहीं हो रहा है बैकग्राउंड की वजह से। बैकग्राउंड यहाँ पे शो करता हूँ और ये हमारा एक्सटीरियर ग्लास बन चुका है। विजुअली हमें ऐसा दिखाई दे रहा है लेकिन ये आउटडोर ग्लासेस के लिए यूज करा जाता है। अब सिंपल हमने क्या करना है, जितनी भी विंडोज हमने एक्सटीरियर के लिए बनाई है यानी कि जो कि घर के बाहर ग्लासेस हम यूज कर रहे हैं, उनको सबसे पहले तो ग्रुप में जाके अनग्रुप करना है। देन ऐसे ही सामने हम देख लेते हैं जितने भी ग्लासेस हैं ये सारे अनग्रुप है या नहीं है, तो इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और ग्रुप में जाके इसे कर देंगे अनग्रुप। अब सिलेक्ट करते हैं 1 बाय 1 और सेम ग्लास को यहाँ पे असाइन एंड शो कर देते हैं। वैसे शो ना भी करे तो चल जाएगा क्योंकि इसमें कोई टेक्सचर हम विजिबल नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही सेम सेकंड ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करके असाइन और साइड वाला ग्लास भी मैंने असाइन कर दिया है। ऐसे ही सेम ये जो दोनों ग्लासेस हैं इन पे भी असाइन कर देता हूँ मैं इस मटेरियल को। लेकिन वॉशरूम के अंदर मैं इस ग्लास का यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इस टाइप के ग्लास हम वॉशरूम के अंदर यूज नहीं कर सकते। इसके लिए सेकंड मैं फ्रोस्टेड ग्लास बनाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे दोबारा से फिजिकल मटेरियल की जगह पे मैं कर दूंगा VRAMTL। इसमें डिफ्यूज के हम अमाउंट रखेंगे 55। देन ओके। रिफ्लेक्शन अमाउंट हम रखेंगे यहाँ पे प्रॉपर व्हाइट। ग्लॉसीनेस होएगी 0.5। देन हमारा जो फ्रैक्शनल IOR है उसे लॉक करा हुआ है, तो यहाँ पे L पे क्लिक करते हैं। देन इसके अमाउंट कर देते हैं 2। इसमें भी मैं बैकग्राउंड ऑन कर देता हूँ ताकि जो मटेरियल यहाँ पे बन रहा है आप क्लियरली इसे देख पाए। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट का पार्ट पूरा हो चुका है। नीचे चलते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। रिफ्रैक्ट में भी सबसे पहले जो अमाउंट है वो हम रखने वाले हैं 255 यानी कि प्योर व्हाइट। इसमें ग्लॉसीनेस की अमाउंट होगी 0.8 जो कि इसे रफन कर देगा। और इसके बाद IOR अमाउंट मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ इसकी यानी कि 1.57, जिससे थोड़ी सी इसमें डेप्थ और थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं BRDF के अंदर और इसमें क्लिक करेंगे फोंक पर। देन नीचे ऑप्शंस के अंदर जाएंगे और ऑप्शंस में कट ऑफ हम देंगे 0.008। लेकिन अभी एक और ऑप्शन अप्लाई करना बाकी है क्योंकि फ्रॉस्टेड ग्लास जब क्रिएट करा जाता है तो सिर्फ इसका एक सरफेस रफन होता है और दूसरा सरफेस ग्लॉसी होता है। तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे रिफ्लेक्ट ऑन बैक साइड को हम ऑन कर देंगे, तो थोड़ा सा और डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। अब थोड़ी सी व्हाइटनेस आपकी आ जाएगी इस ग्लास के अंदर। तो ये मटेरियल हमारा बन चुका है। इन विंडो के अंदर हम फ्रॉस्टेड ग्लास को अप्लाई कर देंगे। ये अभी विजुअली हमें ट्रांसपेरेंट शो करेगा लेकिन एक्चुअल में ये फ्रॉस्टेड ग्लास बन चुका है जो कि हम बाद में रेंडर में देखेंगे। अब सेम जो हमने ब्लैक टेक्सचर अपने किचन के अंदर दिया था ऐसा ही सेम हम वॉशरूम के टॉप शेल्फ में देने वाले। तो दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन एम प्रेस करके ब्लैक सतवारियों को मैं इस पैटर्न पे भी अप्लाई कर दूंगा और इसमें जो नीचे बेस शेल्फ हमने बनाया था उसमें हम व्हाइट सतवारियों ही अप्लाई करके रखेंगे। अब हम चले जाते हैं स्टेयर्स के अंदर क्योंकि स्टेयर्स में भी टेक्सचर डालना बहुत जरूरी है। स्टेयर्स को मैंने ग्रुप करा हुआ था इसलिए मैं सबसे पहले तो इसे आइसोलेट कर लेता हूँ Alt Q का यूज करके और इसके बाद मैं इसे कर दूंगा ओपन। सबसे पहले तो सिलेक्ट ऑल करके मैं एम प्रेस करता हूँ और इसमें पूरे बेस पे अप्लाई कर देता हूँ वॉल का कलर। अब इसके बाद मैनुअली कंट्रोल की हेल्प से मैं टॉप का बेस सिलेक्ट करूंगा सभी स्टेप्स को और सिलेक्शन करने के बाद मैं इसमें ब्लैक सतवारियों का टेक्सचर अप्लाई कर दूंगा। देन शो। अब नेक्स्ट एक चीज का ध्यान और रखना है कि अभी जो मैंने टेक्सचर अप्लाई करा है ये सारा एक ही सीरीज के अंदर रिपीट हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, टॉप का टाइल्स का जो सिलेक्शन आपका बना हुआ है इन्हीं सिलेक्शन के अंदर हम एक मॉडिफाई पे अप्लाई करेंगे। यू प्रेस करके UVW मैप।
इसके बाद बॉक्स पे चले जाते हैं, देन रियल वर्ल्ड मैप साइज को ऑफ कर देते हैं और इसमें साइज दे देंगे 1x1x1। तो अब आपको दिखाई देगा कि टेक्सचर में जो पहले सिमिलरिटी आ रही थी वो अब चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे सिंपल जाके मैं ग्रुप को क्लोज कर देता हूँ और आइसोलेट ऑफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट मटेरियल हमने बनाना है वुड का, जो कि कई सारे डोर्स और विंडो के अंदर हमने अप्लाई करना है। सो एम प्रेस करते हैं, नेक्स्ट मटेरियल यहाँ पर 7 स्लॉट पे हम बनाते हैं। तो इसमें फिजिकल मटेरियल को मैं कर देता हूँ वीरे MTL। तो इसके लिए मैं सबसे पहले डिफ्यूज में चले जाऊंगा और उसके बाद बिटमैप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एफ्रोमोसिया स्टेन वुड के टेक्सचर को सिलेक्ट कर लूंगा, देन ओके। इसमें साइजेस को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम बैक चले जाएंगे और इसके बाद रिफ्लेक्ट के नन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन दोबारा से बिटमैप पर और यहाँ पे सेम टेक्सचर का मैंने एक रिफ्लेक्शन बेस भी सिलेक्ट करके रखा हुआ है, इसे हम ओपन कर देंगे और दोबारा से बैक। देन इस रिफ्लेक्ट के टेक्सचर को ही मैं ड्रैग करके ग्लॉसीनेस पे भी पेस्ट कर दूंगा और इसे अप्लाई करूंगा इंस्टेंस में। इसके बाद मैक्स डेप्थ के अमाउंट हम रखेंगे 7 और फ्रैक्शनल IOR यहाँ पर हम ओपन करके क्लिक करेंगे 1.8। देन इसके बाद नीचे चले जाते हैं, इसमें रिफ्रैक्ट का कोई ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम चले जाएंगे BRDF के अंदर और इसमें क्लिक करेंगे ब्लेंड पर। देन इसके बाद ऑप्शंस में कट ऑफ अमाउंट हम दे देंगे 0.006। देन नेक्स्ट मैप्स के अंदर चले जाते हैं, मैप्स में बम्प का जो नन ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और दोबारा से बिट मैप में अब हमें सिलेक्ट करना है इस टेक्सचर का बम्प ऑप्शन जिसपे B लिखा हुआ है, ओपन करेंगे। देन बैक चले जाएंगे, मैप्स के अंदर इस बम्प की अमाउंट हमें रखनी है सिंपल 6 और इसके अलावा जो ग्लॉसीनेस हम यूज कर रहे थे इस ग्लॉसीनेस की अमाउंट हम रखेंगे सिंपल 50%। तो अब हमारा कुछ इस टाइप का ये टेक्सचर क्रिएट हो चुका है जिसे हम सभी वुड के मटेरियल्स पर अप्लाई करने वाले हैं। बट अभी कुछ मटेरियल्स को मैंने ब्राउन कलर दिया हुआ है, कुछ को नहीं। तो सबसे पहले सिंपल ऑब्जेक्ट्स को मैं सेम कलर अप्लाई कर देता हूँ ताकि बाद में एक ही बारी में मैं इनमें सेम टेक्सचर को अप्लाई कर सकूं। तो जैसे कि ये एक फ्रेम था, सेकंड फ्रेम यहाँ पर, थर्ड ये रहा फ्रेम और इसके बाद जो डोर्स हैं डोर्स के अंदर भी मैं सेम इसी टेक्सचर को अप्लाई करना चाहता हूँ। बल्कि डोर को और बेटर लुक हम देंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक सिंपल टेक्सचर हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सभी डोर्स को और सभी विंडो को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे एक सिंपल कलर दे देंगे, ये लाइट ब्राउनिश। अब सभी डोर्स का यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो चुका है। अब हम चले जाते हैं एडिट मेन्यू में सिलेक्ट बाय कलर, देन किसी एक डोर पर हम क्लिक कर देंगे। सभी ब्राउन कलर हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। एम प्रेस करते हैं और वुड के इस टेक्सचर को असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन एंड शो शेडेड मटेरियल इन व्यू बोर्ड। तो यहाँ पर हमारे ये टेक्सचर कंप्लीटली अप्लाई हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमें फिनिशिंग देनी है अपने इन डोर्स में, जो डोर्स हमने इनसाइड यूज करे थे। आपको ध्यान होगा इन डोर्स के अंदर हमने कुछ कट्स भी क्रिएट करे थे, तो वो फिनिशिंग हम क्रिएट करने वाले हैं। एम प्रेस करते हैं और इन स्ट्रिप्स के लिए 2 डिफरेंट मटेरियल हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील में क्रिएट कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे कई मॉडल्स के अंदर और कई ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे स्टील का कलर देना ही पड़ेगा, तो वो हम क्रिएट करते हैं। फिजिकल मटेरियल की जगह पर हम चले जाते हैं वीरे MTL के अंदर और यहाँ पर डिफ्यूज कलर हम देते हैं 20, देन ओके। देन इसके बाद रिफ्लेक्ट अमाउंट हम करेंगे 150 और रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस अमाउंट करेंगे 0.97। इसके बाद जो मैक्स डेप्थ था उसे हम कर देते हैं 7 और यहाँ पे बैकग्राउंड ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का मटेरियल शो कर रहा है। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन IOR यहाँ पे आपको ऑन करनी पड़ेगी और अमाउंट दे देते हैं 25। कुछ इस टाइप का क्लीन आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। इसके बाद हम चले जाएंगे नीचे BRDF के अंदर जिसमें ही होने वाली है कलाकारी। इसमें वर्ड में हम चले जाएंगे तो कुछ इस टाइप का रिफ्लेक्शन आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसमें एनिसोट्रॉफी को आप करोगे 0.7, देन इसके बाद रोटेट हम इसे कर देंगे 90 डिग्री, तो कुछ इस टाइप का आपको शेड बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद ऑप्शंस में चले जाते हैं और ऑप्शंस में कट ऑफ हम रखेंगे 0.005। तो यहाँ पर हमारा स्टेनलेस स्टील का ये मटेरियल बन चुका है और अब हम इसे अप्लाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट पर। पॉलीगन में चले जाते हैं और यहाँ पर इस स्ट्रिंग को देन कंट्रोल प्रेस करके फिर शिफ्ट प्रेस करके लूप कर लेंगे चारों साइड में और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का मटेरियल असाइन एंड शो। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं एक और मटेरियल में जो कि इस डोर के
मिडल स्ट्रिप के अंदर देने वाले हैं। इसमें फिजिकल मटेरियल की जगह पर वीरे MTL, देन इसके बाद डिफ्यूज कलर मैं कर दूंगा यहाँ पर 3, यानी काफी डार्क कलर यूज करने वाले हैं। इसमें रिफ्लेक्शन की अमाउंट होएगी 155 और रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस होएगी 0.85। तो कुछ इस टाइप को आपका ये मटेरियल क्रिएट हो रहा है और इसको हम मिडल स्ट्रिंग के अंदर असाइन करेंगे एंड शो कर देंगे। तो कुछ इस टाइप को आपका एक सिंपल डोर दिखाई देगा। यहाँ पे आइसोलेट ऑफ कर देते हैं। अब यही सेम डोर आपका यहाँ पे भी आना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डोर है ये इंस्टेंस प्रॉपर्टी के साथ नहीं क्रिएट हुआ है, तो मैं बाहर वाले डोर को डिलीट करके जो प्रीवियस डोर हमने क्रिएट करा है शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। देन यहाँ पे इंस्टेंस अब हम रख लेंगे और इसके बाद F3 से वायर फ्रेम में चले जाते हैं। देन स्नैप ऑन करके इस पॉइंट को कोशिश करेंगे डोर के दूसरी चौखट के साथ जोड़ सके। सो यहाँ पे वायर फ्रेम ऑफ कर देते हैं। कुछ इस टाइप से हमारे ये दोनों डोर्स सेट हो चुके हैं। मोस्टली मैंने कोशिश करी थी कि सेम साइज वाले जितने भी डोर हैं सब में मैं इंस्टेंस का यूज ही करूं, ताकि एक डोर के अंदर जब मैं टेक्सचर्स की करेक्शन करूंगा तो सभी डोर्स के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो नेक्स्ट 3 फीट का डोर था जो कि मैंने बैक साइड में यूज करा था। इसे भी Alt Q से आइसोलेट कर लेता हूँ। देन इसके बाद पॉलीगन में चले जाते हैं और सबसे पहले मिडल वाले बेस को सिलेक्ट करके इसमें ब्लैक कलर मैंने अप्लाई कर दिया। देन इसके बाद लेफ्ट और राइट की स्ट्रिंग को सिलेक्ट करके इसमें स्टेनलेस स्टील का टेक्सचर मैं अप्लाई कर दूंगा। सो ये डोर भी हमारा इजीली बन गया। और ऐसे ही बैक साइड में जो दूसरा डोर था, देन इस रूम का जो सेकंड डोर था, उसमें भी सेम टेक्सचर इजीली अप्लाई हो चुका है क्योंकि इनको मैंने इंस्टेंस की हेल्प से क्रिएट करा था। अब बारी आती है 2.5 फुट के डोर के लिए जो कि हमने वॉशरूम में यूज करा है। इसमें भी सेम मेथड का यूज करके हमें सबसे पहले तो मिडल में एम प्रेस करके डार्क टेक्सचर को अप्लाई करना है। देन इसके बाद लेफ्ट और राइट में स्टेनलेस स्टील के टेक्सचर को अप्लाई करना है। सो मेरे ख्याल से अब जितने भी डोर्स हैं सबके अंदर ये फ्रेम अप्लाई हो चुका है। अब स्टील का टेक्सचर मैंने क्रिएट कर दिया है तो इस टेक्सचर को हम ग्रिल्स के अंदर भी अप्लाई कर देंगे। सो टॉप व्यू पर चले जाते हैं और यहाँ पे ड्रैग करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रिल को और इस ग्रिल को भी एम प्रेस करते हैं और स्टेनलेस स्टील के टेक्सचर को असाइन कर देंगे। ऐसी सेम दूसरे रूम के अंदर भी 2 विंडोज के पार्ट मैंने बनाए थे, इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन मुझे शो करा था यहाँ पर जो कि मैंने फ्रेम बनाया था स्टेनलेस स्टील को रोकने के लिए, बट यहाँ पे शायद मेरा फ्रेम सीधा ही रह गया तो मैं इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर देता हूँ। देन इसके बाद वर्टेक्स में चले जाता हूँ और राइट क्लिक करके रिफाइन यूज करूंगा ताकि मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकूं। सो पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब W से पहले मूव टूल ले लेता हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं इसे कर दूंगा कॉर्नर, ताकि जब मैं अपने इस मॉडल को इस लाइन को मूव करूं तो वो कर्व में न जाकर सीधी लाइन क्रिएट करे। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक कर देता हूँ। देन स्नैप ऑफ करके अब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक शेप अभी भी कर्व के अंदर क्रिएट हो रही है। तो मैं राइट क्लिक करके रिफाइन क्लिक करता हूँ, देन एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ और मूव टूल का यूज करके इसको कॉर्नर कर दूंगा। देन इनसाइड दोबारा से सेम पोजीशन पे मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो एक कट हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल चुका है। इसको मूव करके मैं ले जाता हूँ ग्रिल्स के सिमिलर ही वॉल तक। वॉल में हाफ ये इंक्लूड हो जाए तो इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इनकी ग्रिल्स को भी सिलेक्ट करके सेम मटेरियल अप्लाई करना है। देन किचन में भी हमने ग्रिल्स क्रिएट करी थी, इसको भी सिलेक्ट करके इसमें भी असाइन कर देंगे। लेकिन किचन की जो मैंने ग्रिल्स करी थी मैंने बाद में इस चीज को नोटिस करा फ्रंट से देखने पर कि हमारी जो विंडो है वो यहाँ तक यानी कि इस ब्राउन एरिया तक शो कर रही है, लेकिन हमारी जो ग्रिल्स है वो नीचे वॉल में और भी क्रिएट हो रही है। तो नीचे के जो फेसेस हैं वो हमें डिलीट करने पड़ेंगे इस ब्राउन एरिया तक क्योंकि ये यूजलेस पार्ट रहेगा। अब हमारी ग्रिल्स का जो टेक्सचर है वो यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। ऐसे ही सेम पीछे भी जो टेक्सचर था वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि मैंने इसी की इंस्टेंस प्रॉपर्टी लेकर फ्रंट में यहाँ पर विंडो क्रिएट करी थी। इस वॉल पर मुझे वॉल का कलर ही देना है तो इसमें सिंपल वॉल का कलर सिलेक्ट करके असाइन कर दूंगा। अब बारी आती है जो बाहर का हमारा डोर है, इसमें जाली भी क्रिएट करनी थी तो मटेरियल में मैं आपको जाली भी क्रिएट करना बता देता हूँ। एम प्रेस करेंगे और नेक्स्ट मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। फिजिकल मटेरियल में चले जाते हैं और यहाँ पे वीरे MTL पे क्लिक करेंगे। इसमें डिफ्यूज कलर हम रखने वाले हैं 25, देन ओके। इसके बाद रिफ्लेक्ट अमाउंट इसमें हम रखेंगे 25 सेम और ग्लॉसीनेस हम रखेंगे 0.85। तो कुछ इस टाइप का
हार्ड एक ग्रे कलर आपको शो करेगा। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं नीचे रिफ्रैक्ट के अंदर, और रिफ्रैक्ट में जो नन ऑप्शन है इस पे क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे बिटमैप पर, और यहाँ पे आपको एक टेक्सचर मिलेगा मैश अल्फा के नाम से। सो इस टेक्सचर को आपने ओपन करना है और इसके बाद आपको दिखाई देगा कुछ इस टाइप का मटेरियल। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ऑन कर देता हूँ तो आपको ये ट्रांसपेरेंट भी दिखाई दे रहा है, देन टेक्सचर भी दिखाई दे रहा है। मैं इसका साइज आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ कि ये टेक्सचर कैसा शो करेगा। कुछ इस टाइप का, यानी कि जाली क्रिएट कर रहा है, लेकिन इस जाली को मुझे काफी बारीक दिखाना है तो मैंने इस टेक्सचर को 1x1 के स्क्वायर फीट के अंदर फिट कर दिया है। और यही टेक्सचर मैं सेम अप्लाई करने वाला हूँ इन बेसिस में असाइन एंड शो। जाली का साइज अभी बड़ा लग रहा है, अभी मैं इसे कर देता हूँ 0.5 देन 0.5। इतना बारीक पैटर्न काफी होना चाहिए इस जाली के लिए। तो अभी जो मैंने अप्लाई करके देखा, ये टेक्सचर को ही डायरेक्ट अप्लाई करके देखा है, लेकिन नहीं, हमें टेक्सचर को सिर्फ विजुअल के लिए यहाँ पर अप्लाई करके देखना था। अब हम चले जाएंगे बैक में चले गए। अब हमें अल्फा वाला यानी कि ट्रांसपेरेंट वाला प्रीव्यू शो करेगा। असाइन हम कर देंगे, देन इसको प्रीव्यू देखेंगे तो हमारा जो मेटालिक कलर है वही शो करने वाला है, लेकिन रेंडर के अंदर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जाली शो करेगी। सो फिलहाल के लिए अभी सिर्फ इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।